जब भी मन परेशान हो तो यात्रा पे निकल जाया करो, किसी ने सही कहा है। तो आज हम इस बार निकले थे यात्रा पे, जो कि थी प्रमुख तीर्थ स्थलों की, जहाँ पे हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो आज हमारा सेकंड डे था अयोध्या में। तो आज का दिन कैसा निकलता है, हम कौन सी जगहों के दर्शन करते हैं, ये सभी आपको आज पता चलेगा। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग में। तो आज हम दर्शन करेंगे श्री राम मंदिर के, हनुमानगढ़ी के और दशरथ महल, कनक भवन, इन सभी के हम है ना अभी दर्शन करेंगे। कल शाम को हम अयोध्या पहुंचे थे, तो रेलवे स्टेशन से हम सीधा सरयू घाट पे ही पहुंचे थे और वहाँ पे स्नान किया और है ना वहाँ की आरती देखी और फिर वापस रूम पे आ गए। तो दूसरे दिन आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे और सभी लोगों को तैयार होते होते ऑलमोस्ट 7 बज गई थी। तो 7 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे रूम से। तो यहाँ पे है ना सारे मंदिर पास पास में ही है और अयोध्या में आपको मंदिर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हर गली मतलब हर जगह मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे जितनी शांति है उतनी तो शायद ही कहीं और है। यहाँ पे मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी काफ़ी है और यहाँ पे हर जगह मंदिर बने हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पे लवकुश मंदिर और साथ ही यहाँ पे ये अम्बावा राम मंदिर, जहाँ पे सुबह शाम दोपहर सभी टाइम है ना सभी श्रद्धालुओं के लिए है ना प्रसादी मुफ्त में मिलती है, मतलब प्रसादी कराई जाती है। यहाँ पे हमने सोचा था कि हम सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, बट कोई नहीं, श्री राम जी चाहते थे कि हम पहले उनके दर्शन कर ले। तो हम है ना पहले राम मंदिर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी के टाइम पे भी है ना भीड़ है, मतलब ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी पर ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी जो पादुकाएं यानी चप्पल थी उनको है ना जमा कराना था। यहाँ पे जितने भी लॉकर थे वो सारे फुल थे। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक लॉकर मिला जहाँ पे हमने अपनी पादुकाएं जमा कराई और बाबू यहाँ पे थक गया था बैठ गया। फिर हम लोग आगे निकलते हैं, तो आगे यहाँ पे सभी लोगों ने फ़ोटो शूट कराया थोड़े बहुत। फिर हम आगे जाते हैं तो आगे है ना राम मंदिर बहुत मतलब आगे है, बड़ा है। यहाँ पे तो सिर्फ हम लॉकर में है ना फ़ोन जमा कराएंगे। आप लोग तो हम लोग राम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी है ना हम आगे चलते हैं और आगे लॉकर में हमें जो भी हमारा सामान था वो सारा जमा कराना पड़ेगा। फ़ोन यहाँ पे साथ ही साथ हम है ना कुछ ही चीज़ें सिर्फ रख सके, बाकी सारी हमें है ना लॉकर में जमा करानी होती है। यहाँ से हम निकल जाते हैं। फिर 2-3 घंटे बाद हम अच्छे से दर्शन करके वापस आ जाते हैं और यहाँ पे सीता रसोई थी जहाँ पे है ना खिचड़ी प्रसाद के रूप में खिलाई जाती है। हमने इसका आनंद लिया, फिर अपनी पादुकाएं पहनी और आगे निकल गए। तो यहाँ पे हम जो सारे मंदिर थे सारे पास पास ही थे, तो हम मैप के थ्रू है ना सभी के दर्शन कर रहे थे और लोकेशन पे जा रहे थे। हमें यहाँ का मार्केट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे वैसे भी मतलब छोटी छोटी गलियाँ थी, तो आपको रिक्शा की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस कि आप पैदल ही जा सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे जो भी महल जो भी है ना दर्शन करने की मंदिर है वो सब पास पास में ही है। तो यहाँ हनुमानगढ़ी पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हमें दर्शन तो करने थे। तो हम लोग पहुँच जाते हैं और अंदर जाते सब लोग साथ होते हैं ना, तो इसका एक बात है कि है ना कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग आगे रह जाते हैं, तो हम लोग है ना ढूंढते ही रह जाते हैं कि कौन कहाँ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। फिर अभी हम लोग है ना मार्केट एक्सप्लोर करते करते पैदल चल रहे थे। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं दशरथ महल, जहाँ पे हम थोड़ा विश्राम करते हैं, अच्छे से महल को देखते हैं, वहाँ का लोकल मार्केट भी देखते हैं बाहर आके। फिर हम लोग आगे पहुंच जाते हैं, हमें यहाँ पे ये महाराज मिलते हैं। फिर हम पहुंचते हैं कनक भवन, जो कि है ना हम पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग जाता है, 12 बज जाती है। तो 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर है ना बंद रहते हैं, तो हमें ऐसे ही वापस आना पड़ता है। फिर हम पहुंच जाते हैं अम्बावा मंदिर प्रसादी का आनंद लेने के लिए। थोड़े समय है ना वेट करने के बाद हमें फाइनली प्रसाद उपलब्ध कराई जाती है और यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। फिर हम रूम पहुँच जाते हैं। रूम पहुँचते पहुँचते हमें वैसे 12-1 बजे रूम खाली करना था, बट हम 4 बजे तक पहुंचते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा आराम करते हैं। सभी लोग सो गए थे, हम लोग ही बस बैठे थे और अशोक ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि इसे बाहर का है ना खाना सूट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे खुशी भी खेल रही थी और मैं अपडेट दे रही हूँ कि अभी है ना हमें आगे निकलना है प्रयागराज के लिए। तो सभी लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर है ना हम इसके मुंह में छाले हो गए थे, इसलिए ये कुछ खा नहीं पा रहा था। तो मैंने इसको आइडिया दिया कि तू कुछ तो बना ले। मैंने इसको बहुत सारे ऑप्शन दिए है कि तू ये खा ले, नमकीन खा ले। इसने है ना फाइनली बोला हाँ। ये एक पेन लेके आया था जिसका ये है ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था सब पे। फिर है ना इसने है ना ये बनाई क्या भेलपूरी, और हमने है ना खाई भेलपूरी जो कि टेस्टी थी और इससे भूख भी मिट गई और है ना टेस्ट भी आ गया। फिर सभी लोग को खाली कर देते हैं, पैकिंग करके आगे निकल जाते हैं, रिक्शा में बैठते हैं स्टेशन के लिए। फिर यहाँ पे हमारे स्टेशन पहुँचते पहुँचते बीच में रिक्शा बंद हो जाती है।
फिर वापस रिक्शा स्टार्ट होती है और हमें ना, मेरा यहाँ पे थोड़ा दिमाग मतलब है ना सिर दर्द होने लग गया, तो मैं ना रिक्शा में ही सो जाती हूँ। फिर हम स्टेशन पहुँच जाते हैं। स्टेशन पे बहुत सारे बंदर थे जो कि आपको अयोध्या में हर जगह बंदर दिखाई देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास खाना था उन बंदरों को दिया। फिर है ना हम लोग पहुँच जाते हैं टिकट लेने के लिए, मैं और भैया। सो हमें यहाँ पे आसानी से टिकट मिल ही नहीं रहा था। हम काफ़ी जगह ढूंढ रहे थे, मशीनें चल नहीं रही थी। फिर एक जगह काफ़ी भीड़ थी, फिर भी यहाँ पे भैया ने है ना टिकट निकलवाया। सो हम लोग फिर टिकट लेके वापस चले जाते हैं। सो अभी हमारा ट्रेन आने में टाइम था, तो हम है ना टिकट लेते हैं, पानी की बोतल वगैरह भरते हैं और फिर वापस यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जो कि सारा सामान था तो इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना था, तो हम यहाँ पे एक्सीलरेटर पे चढ़ते हैं जो कि बंद थी। सो हमारा पोपट हो जाता है। फिर हम है ना ऐसे ही पैदल पैदल है ना चलते रहते हैं। सो यहाँ पे ये बाद में ऑन हो जाती है अचानक से। अभी है ना हमारी ट्रेन निकलने में 1 घंटा था और है ना पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी और है ना हमें लगभग 4 से 5 घंटे का ट्रैवल करना था प्रयागराज पहुँचने के लिए। सो यहाँ पे हम पूरी ट्रेन एक्सप्लोर करते हैं और जहाँ पे हमें है ना बहुत सारी सीटें खाली मिलते हैं वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लोकल ट्रेन थी सारी। 1 घंटा पड़ा था, तो हम यहाँ पे सारा फ़ोटो शूट करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और फिर है ना जाके अपनी सीट पे बैठ जाते हैं ताकि कोई और मतलब बैठ ना सके। सो यहाँ पे सीटें लेना पहले ज़रूरी था। फिर हम 11:30 ऑलमोस्ट 11:30 बजे है ना स्टेशन पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें है ना पानी ढूंढना था। ठंडा पानी कहाँ पे मिल नहीं रहा था। फिर है ना सभी लोग तो है ना मतलब सबको नींद आ रही थी, तो सभी लोग तो सो जाते हैं, बट हम है ना ऐसे कैसे बैठ सकते थे। हमें था कि स्टेशन के बाहर ही है ना मार्केट था, तो हम है ना मार्केट पे घूमते हैं, कुछ खाने का देखते हैं। सो हमें तो रोटी तो हमें मतलब अच्छी लगने से रही, तो हमने पानी पूरी ढूंढी, जो कि पानी पूरी हमें कहीं नहीं मिली। आप सोचो गाइस, इलाहाबाद की सड़कें थी और हम लगभग 12 बज रहे थे और हमें ना 12-1 बजे यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे थे। हमें बिल्कुल भी कोई डर नहीं लग रहा था। ये एक डोसा का स्टॉल खुला था, तो हमने यहाँ से डोसा लिया और डोसा खाया था। और साथ ही साथ यहाँ पे है ना हम भैया और अशोक है ना मतलब खाना पैक करवा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे गए डोसा लेके। सो यहाँ पे हम लोग डोसा खाया और हमें मतलब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं दूसरी सिटी में हूँ। मैं और अंजू यहाँ पे घूम रहे थे। अंजू बोल रही है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बट फिर है ना दूसरे दिन मॉर्निंग में हम है ना वहाँ स्टेशन से निकलते हैं और है ना यहाँ पे भैया को 2-3 जने ऐसे मिल जाते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें भी जोधपुर आना है, आप है ना हमें जोधपुर घुमाना। तो भैया सबको है ना इनविटेशन दे के आता है कि आप ज़रूर आना जोधपुर। क्या जोधपुर बहुत अच्छी जगह। फाइनली हमसे हम टैक्सी लेते हैं और सीधा है ना प्रयागराज संगम के लिए निकल जाते हैं। तो है ना ऑलमोस्ट 2 टैक्सी लग रही थी हर जगह जाने के लिए, तो हम सीधा टैक्सी लेते हैं और पहुंच जाते हैं। यहाँ पे टैक्सी में सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू आ रहा था, सच्ची बताऊँ। प्रयागराज जाते साया टाइम जो मतलब व्यू आ रहा था रास्ते का, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ से संगम पे स्नान करने जाने के लिए सारी जगह हम है ना बोट से जाना पड़ता था, नाव से हम पैदल जा ही नहीं सकते। सो यहाँ पे है ना भैया से पूछने पर भैया ने हमें पर पर्सन है ना 800 रुपीज़ बताए। तो सोचो हम लोग 2-3 जगह और पूछा और बात की, तो हमने है ना ठीक ठाक भाव में मतलब ठीक ठाक बातचीत करके फिर हम लोग सभी बैठ गए नाव में। सच्ची गाइस यहाँ पे मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। 800 पर पर्सन रियली। फिर सो यहाँ पे है ना भैया सारा है ना हमें बता रहे थे कि कैसे मतलब नदियों के बारे में, कि यहाँ पे जो पानी है नदियों का उसको है ना जल ही बोलते हैं, कि पानी है ना आपके घर पे मिलता होगा ये जल है। और क्या वहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, वहाँ पे क्या वहाँ पे भी अलग प्लेटफॉर्म फ़ीस रहता है, नाव का अलग प्लेटफॉर्म फ़ीस रहता है। वहाँ पे पूजा करने के लिए अलग, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वहाँ पे है ना पूजा करने के लिए अलग अलग प्रकार के मतलब सामग्री रखी हुई थी, जो अपने आप इच्छा अनुसार बाई करके है ना अर्पण कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता ही नहीं था कि है ना हम लोग यहाँ पे कितनी देर रुकेंगे और क्या नहीं। तो हम लोग आराम से है ना यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। हम लोग बोल रहे थे कि पहले तू जा, ऐसे करते करते बाद में हमें पता चला कि हम है ना कुछ सिर्फ है ना यहाँ पे जो भैया थे वो है ना आधा घंटा ही रुकते हैं और उसमें है ना जल्दी जल्दी आपको स्नान करके है ना वापस जाना होता है। सो पहले तो हम स्नान किया नहीं और फिर है ना भैया ने जल्दी जल्दी बोला कि आप लोग है ना स्नान करके यहाँ से निकलो, कि और लोगों को भी करना है। सो कोई नहीं, हमने तो अच्छे से स्नान कर लिया। इतनी सी जगह रहती है जहाँ पे है ना सभी लोग स्नान करते हैं और फिर हम लोग वापस बैठ गए। और वापस है ना आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मतलब है ना पैसे देने होते हैं। ये सही बात है, अगर आप अच्छे से बार्गेनिंग करते हो सो आप है ना अच्छे से मतलब
यहाँ पे दर्शन कर सकते हो, क्योंकि है ना ये लोग आपको है ना अपने हिसाब से पैसे बताते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। सो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए। संगम के पास ही ये हनुमान जी का मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप भी कभी जाओ तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं काशी में।